पर विश्वास परफेक्ट होना, संपूर्ण होना, सिद्ध होना, यानी इसका मतलब क्या है? विश्वास के साथ काम भी होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? हालेलुया। अभी इधर अपन ने काम करवाया, ठीक है, वो आधा काम करके आधा छोड़ दिया तो कैसा लगेगा, है ना? उसी तरह से विश्वास, कर्म के बिना, काम के बिना विश्वास रहेगा तो अधूरा है, सिद्ध नहीं होता है। वो विश्वास सिद्ध होना है, परफेक्ट होना है, पूरी तरह से संपूर्ण होना है। विश्वास के साथ काम भी होना चाहिए। विश्वास के साथ काम होगा तब जाके हम लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। अभी आपको थोड़ा तो समझ में आया? हालेलुया। बहुत सारे लोगों में विश्वास है, क्या करके? परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ भी परमेश्वर कर सकता है, कुछ भी परमेश्वर दे सकता है बोलकर सब लोगों में विश्वास है, पर है ना वो अधूरा है, सिद्ध नहीं है, विश्वास में संपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। पर हम लोग विश्वास में परफेक्ट होना चाहिए। उसका मतलब क्या है? यानी कैसा परफेक्ट होंगे, संपूर्ण होंगे? विश्वास के साथ काम भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए। कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है, मृतक है। विश्वास है परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, पर है ना काम नहीं है, तो वो व्यक्ति में वो विश्वास कुछ काम ही नहीं करेगा, वो मरा हुआ है। मरा हुआ व्यक्ति कुछ काम करता है क्या? कुछ भी काम नहीं करता है। जीवन में अद्भुत काम कुछ भी होना है तो क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, पर वो विश्वास संपूर्ण होना चाहिए। संपूर्ण विश्वास क्या है बोलो तो? विश्वास के साथ में कर्म होना चाहिए, काम होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अभी विश्वास के साथ में काम होना यानी क्या है बोलो तो? सबसे पहला प्रार्थना। सबसे पहला क्या है बोलो? प्रार्थना। हालेलुया। देखो वही याकूब का पत्री पहला अध्याय 5वां वचन और 6वां वचन में हम लोग पढ़ेंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे। कैसा मांगे? विश्वास से मांगे। हालेलुया। कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। बिना संदेह का विश्वास से मांगना चाहिए। यदि तुम में किसी को भी बुद्धि की घटी हो, बुद्धि के जगह में आरोग्य रखो, बुद्धि की जगह में घर में कुछ वस्तु रखो, बुद्धि की जगह में नौकरी रखो, या फिर कुछ व्यापार रखो, कुछ भी आपको जरूरत है उस स्थान में रखो। किसी को भी कुछ भी घटी है, कुछ भी चाहिए तो परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर क्या करेगा? बुद्धि चाहिए, बुद्धि मांगो। आरोग्य चाहिए, आरोग्य मांगो। घर चाहिए, घर मांगो। नौकरी चाहिए, मांगो। जो कुछ भी चाहिए मांगो। परमेश्वर क्या करेगा? बिना उलाना सबको उदारता से देता है, भरपूरी से देता है। वो देने वाला वो अपना लोग क्या करते हैं मालूम है? इधर में खाना बनाता है, सबको खाना दो बोलो तो अरे बांटो ना, अच्छा दो करके बोलो तो कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? अंदर रख लेता है पूरा। हाँ, उनको अरे दो बोलो तो ऐसा करके देते। अरे डालो ना, कम पड़ेगा, अपन इधर पका के खाएगा, अपने को क्या है, प्रभु दिया है। हालेलुया। सबके बारे में नहीं बोल रहा है। हाँ, हालेलुया। अभी वो लोग आ रहा भी नहीं, मैं डांट रहा है बोल के। प्रेज द लॉर्ड। क्या सोच रहता है बोलो तो? बचेगा तो हम लोग खा सकते हैं बोलकर। अबे ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, देने वाला लोग अच्छी तरह से दे, नहीं तो नहीं देने का, नहीं तो नहीं करने का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, कुछ सिचुएशंस है, अभी अपन ने पकाया, ठीक है, पिछला एक बार मेरे को याद है, अपन 2 किलो बिरयानी बनाया था, बहुत सारा लोग खाया था। कितना हम 23 के 27 लोग खाया था। अद्भुत है। 24 लोग खाया, 2 किलो 25 लोग। प्रेज द लॉर्ड। वो बात अलग है। एक बार है ना, एक पास्टर गया क्या घर पे, पास्टर तुम प्रेयर करके खाना खाओ करके बोला। पास्टर के साथ में एक ही आएगा सोचा,
पर वो पास्टर बहुत सारा लोगों को लेकर गया। अभी वो पास्टर को खाना खाओ बोलो तो सब लोगों को खाना देना पड़ेगा, क्योंकि वाकई मैं तो अकेला नहीं खा सकता है करके बोला। ठीक है फिर करके तो उनको बोला कि थोड़ा पकाए बोल के। तो पास्टर ने ब्रदर को बोला "ये मैं तुझको मारेगा, चुपचाप रहने का" करके बोला। वो लोग जैसे ही खाना परोसने के लिए आया, फाट करके मारा वो लड़का को। क्या रे इतना खाना खाता है, धुन्ना पोता, हाँ सांड जैसा है तू, इतना खाना खाना खाने के लिए आया तू, सेवा के लिए, सेवा के लिए आया क्या खाना खाने के लिए आया, इतना खाता है रे तू खाना करके बोल। तो सब जितना भी लोग बैठा था डालने से पहले बस बस हो गया, बस बस हो गया बस बस हो गया करके बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ वो 2 जन का खाना पूरा टीम खा लिया। हालेलुया। तो कुछ परिस्थिति आता है तो उस समय में अपन एडजस्ट करके दे सकते, ठीक है। बाकी के टाइम में अपन भरपूरी से उदारता से देना चाहिए। हालेलुया। हाँ ठीक है। तो परमेश्वर हमारा जैसा बुद्धि नहीं है थोड़ा थोड़ा देने का। परमेश्वर क्या करता है, भरपूरी से उदारता से देता है। हालेलुया। पर मांगने वाला कैसा मांगना चाहिए, निसंदेह, बिना संदेह का मांगना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। विदाउट डाउट, डाउट किए बिना हम लोग परमेश्वर से मांगना चाहिए कि परमेश्वर जरूर देगा बोलकर। हाँ ऐसा प्रार्थना करने के बाद भी कुछ लोग बोलते हैं ना, पास्टर मेरा पति कभी नहीं बदलेगा बोलकर, वो मेरा बेटा कभी नहीं बदलेगा। अभी यहाँ पर है ना अपना लोग है ना, बहुत सारा आप लोग है, आप लोगों को जब मैं स्टार्टिंग में देखा था मैं सोचा नहीं था कि आप लोग ऐसा बदलोगे। अभी मेरा पहले का जीवन आप लोग देखा नहीं, ठीक है। अभी भी धारावी में ना कुछ चर्चेस का लोग है, कुछ पास्टर्स लोग है, मेरे से बात करने के लिए डरते, क्योंकि वो लोग पुराना पॉल को देखा है वो लोग, ठीक है, उनको मालूम नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ तो ऐसा बदलेंगे कर कर हमको पता नहीं था, पर बदले ना। तो घर में आपका हस्बैंड को बदल सकता है, आपके बच्चों को बदल सकता है, आपको जो भी चाहिए परमेश्वर वो जरूरतों को पूरा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर हम लोग निस्संदेह परमेश्वर से मांगना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, हम लोग जो भी मांगते हैं ना, अगर परिस्थिति थोड़ा अनुकूल दिखा समझो, खुश हो जाता, दिल खुश हो जाता, हाँ हो रहा है, काम हो रहा है बोलकर। पर प्रतिकूल दिखा समझो, उसका ऑपोजिट कुछ दिखा समझो, होने वाला नहीं लगता है बोलकर नाराज होते। ऐसा सोच को बाइबल क्या कहता है, देखो लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। थोड़ा अनुकूल परिस्थिति दिखा तो होगा 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 बोलकर लहर उछलता है, प्रतिकूल परिस्थिति फिर ठंडा हो जाता है। संदेह ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए, पानी की तरह चंचल नहीं होना चाहिए। हालेलुया। स्थिर विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर करेगा, जरूर परमेश्वर करेगा। हालेलुया। प्रतिज्ञा देश को परमेश्वर हमको दे देगा, यहोशू कालेब बोल रहा था। बाकी का 10 लोग हम लोग नहीं जीत सकते, वो जो बड़े देह के लोग हैं वो लोगों से, हाँ वो जेंट्स लोग हैं वो लोगों से हम लोग लड़कर जीत नहीं सकते बोलकर बाकी के लोग बोले, वो लोग नष्ट हो गए। पर है ना जो लोग परमेश्वर हमको देगा बोले, वो लोगों से लड़े, उनको हरा दिए, वो जमीन को, वो भूमि को अपने आधीन में कर लिए। हालेलुया। अपने जीवन में अभी आपको शरीर में बीमारी भी हुआ, या फिर घर में कुछ जरूरत है, या फिर घर भी चाहिए, कुछ भी होने दो, विश्वास करो, मांगते रहो, काम वो परमेश्वर जरूर करेगा, काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर जरूर काम करेगा। पहला विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है बोलकर हमको पता है परमेश्वर कुछ भी करेगा। पर है ना हम लोग ऐसा विश्वास करके चुपचाप बैठते, वो अधूरा विश्वास और मृतक विश्वास वचन कहता है। पर जीवित विश्वास क्या है, काम होना चाहिए। काम में पहला क्या है, प्रार्थना। दूसरा क्या है बोलो तो हार्ड वर्क है। प्रेज द लॉर्ड। इसहाक मुट्ठी भर का बीजों को, दानों को लिया, खेत में आंसुओं से प्रार्थना करते हुए बोने लगा। मुट्ठी भर का दाना बोया और 100 गुना फल को पाया। हालेलुया। मुट्ठी भर का दाना, वो देश में सबसे बड़ा सामर्थ्य व्यक्ति, धनवान व्यक्ति बनने जैसा परमेश्वर ने किया, अद्भुत काम को किया। मुट्ठी भर का दाना इतना सारा फसल को कैसा काट सकता है, कैसा पा सकता है, ये परमेश्वर का अद्भुत काम है।
हालेलुया। हम लोग काम करते थोड़ा, पर परमेश्वर है ना प्रतिफल बहुत ज्यादा देता है। पर हम लोग काम तो करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बिना काम किए हम लोग चुप बैठेंगे तो कैसा चलेगा? वो दाना, वो बीज को बोएगा तब जाके उसमें वो जो पानी डालेगा, वो खेत को सींचेगा तब जाके उसमें फसल आएगी। हालेलुया। हार्ड वर्क जरूरी है। कौन सा भी फील्ड होने दो, चाहे एक सेवकाई होने दो, एक बिजनेस होने दो, चाहे एक जॉब होने दो, कुछ भी होने दो, हम लोग है ना उसके लिए काम करना चाहिए। हम लोग एक घर ही खरीदना है समझो, काम करना चाहिए। जो पैसा आता है उसको जरूर हम लोग घर के लिए सेव करते रहना चाहिए। हम लोग कुछ भी लेना है, कुछ भी करना है तो उसमें हमारा काम होना चाहिए। आलसी, आलसी से परमेश्वर नफरत करता है ना। परमेश्वर क्योंकि कामकाजी है। परमेश्वर कितना काम कर, हम लोग तो सोते, पर परमेश्वर ना तो सोता है ना तो ऊँघता है। हर समय परमेश्वर ध्यान करते रहता है, यानी हमारे ऊपर नजर रखता है परमेश्वर। परमेश्वर के बारे में लिखा गया ना, 6 दिन काम किया तब जाके सब कुछ बना बोलकर। हम लोग भी काम करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब तक हम लोगों को सेहत है, जब तक हम लोग काम कर सकते हैं, काम करने का, और एक काम करते रहेंगे, अपना आयुष भी बढ़ते रहेगा। काम भी जो भी है अपन छोड़कर बैठा समझो, परमेश्वर भी देखेगा ये फुकट का इधर बोलेगा कुछ काम ही नहीं करता है बोल के। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो है ना अपन काम करते रहने का। और लोग, बड़े लोग भी बोलते ना, काम करते रहेगा तो तबीयत भी, सेहत भी अच्छा रहता है बोलकर। तो कौन सा भी चीज आपको, चाहे अभी आरोग्य होने दो, ठीक है, आरोग्य होने दो। हाँ, आपका तबीयत अभी ठीक नहीं है, पर विश्वास करो, विश्वास है कि परमेश्वर ठीक करेगा, पर उसके लिए काम भी करो। एक तो प्रार्थना करो, दूसरी दूसरी बात उसके लिए जो भी डाइट मेंटेन करना है, डॉक्टर ने बोला जो नहीं खाना है वो मत खाओ, जो खाना है वो खाओ, उसको जो एक्सरसाइज करना है करो। उसमें इसको क्या बोलते हैं? संपूर्ण विश्वास, सिद्ध विश्वास। हालेलुया। दिस इज परफेक्ट फेथ। हालेलुया। ऐसा विश्वास रहेगा तो हमको जरूर चंगाई मिलेगा। ऐसा विश्वास रहेगा तो हमको जरूर जो कुछ भी अपने को चाहिए हम लोग हासिल कर लेंगे। हालेलुया। तीसरा, तीसरा क्या है बोलो तो ओबीडियंस। संपूर्ण सिद्ध विश्वास में तीसरा क्या आता है बोलो तो आज्ञाकारी। हालेलुया। इसका वचन हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति का किताब 22वां अध्याय 8वां वचन। ये सबको पता है वचन, मैं बोलता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? मैं तेरे संतान को आकाश के तारों के समान बनाऊं, और वो संतान मैं सारा के द्वारा ही दूंगा। ठीक है, सारा के द्वारा परमेश्वर ने एक अच्छा बेटा को दिया जिसका नाम था इसहाक। हालेलुया। हाँ, इसहाक जब बड़ा तो अब्राहम इसहाक के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। तो बाद में परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तेरा जो एक लौता बेटा है इसहाक, वो इसहाक को मुझे दे दे बोलकर। तो अब्राहम ने क्या किया? क्या परमेश्वर 100 साल की उम्र में मुझको तूने बेटा दिया, इसको मैं कैसा दे दूंगा, कैसा बलि चढ़ाऊंगा, मैं अपना हाथ से इसका गला कैसा काटूंगा? नहीं, एक बार सोचो कैसा वो अब्राहम का माइंड, एक बार सोचो कैसा होता है। नॉर्मली बच्चों को बुखार आएगा तो ये अपने को नींद नहीं आता है कि नहीं ना? नॉर्मली अपने बच्चों को कुछ भी अगर मार लगा, कुछ भी हुआ, उनको उधर शरीर में मार लगता है, अपने को दिल में दर्द होता है। हाँ, ऐसा है। पर परमेश्वर अब्राहम से बोलता है कि तू अपना बेटे को वध कर, बलि चढ़ा दे। वो कैसा परमेश्वर का बात सुना रहेगा, एक बार सोचो। तो परमेश्वर का आज्ञा को मानकर इसहाक को लेकर जा रहा है। हालेलुया। क्या करके अब्राहम में विश्वास था? परमेश्वर ने जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। मैं बलि चढ़ाकर, वो बलि पशु को मैं जला दिया समझो, बलि चढ़ाने के बाद भी राख बचेगा तो भी राख में से भी परमेश्वर मेरा इसहाक को मुझको दे देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है वो सच्चा है, उसने जो बोला है वो करने का है बस। क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है, आकाश के तारों के समान, नक्षत्र के समान मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा, आशीष करूंगा बोलकर। तो अब ये काम करने को बोलते तो करूंगा, क्या करने का। हालेलुया। तो
विश्वास में संपूर्णता, उसका मतलब क्या है बोलो तो जो परमेश्वर बोलता है वो करना है, जैसा बोलता है वैसा करना है, उसमें अपने को आशीष है। हमको समझ में नहीं आता ये क्यों परमेश्वर ऐसा बोला बोलकर, पर आज्ञाकारी बनना है। हम लोग हमारा बुद्धि को यूज नहीं करना है, परमेश्वर बोला है करने का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारा लोगों का देखो दिमाग ज्यादा चलता है, संडे के दिन काम पे बुलाया है, हाँ संडे के दिन काम पे बुलाया है, परमेश्वर बोलता है प्रतिष्ठित दिन उसका आचरण करो, काम पे मत जाओ मैं तुम्हें आशीष करूंगा। और काम पे जाएगा तो 200 रुपये 500 रुपये मिलेगा, इधर जाएगा इधर आएगा तो मिलेगा क्या? ऐसा मनुष्य का बुद्धि है, मनुष्य का सोच है। पर परमेश्वर बोलता है ये काम करो, ठीक है, हालेलुया। अभी हम लोग देखते हैं कि दुनिया में अब्राहम का संतान ही सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड संतान है, हालेलुया। अब्राहम का संतान ही सामर्थ्य संतान है, अब्राहम का संतान ही धनवान संतान है। पूरा दुनिया में अब्राहम का संतान भर गया है। इसहाक को बलि देने के लिए तलवार हाथ में लिया, ऐसा मारने के लिए जा रहा है, हालेलुया। तो परमेश्वर जो बोलता है वो हमको करना है। हम लोगों को वो थोड़ा दर्द देने जैसा होगा, दुखी होगा, दुख लगेगा हमको, पर आज्ञाकारी बनना है, ओबीडियंट होना है, हालेलुया। तो जरूर परमेश्वर हमको प्रतिफल देगा। शांति दाता परमेश्वर सनातन वाचा के लहू के द्वारा हर एक बली बात में तुम्हें सिद्ध करे।